गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में भी हम लोग जो है कार्डेंस मेथड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने जो है कार्डेंस मेथड के केस 3 के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की थी और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस सेट के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था। अगर आप केस 3 की बात करते हैं जो कि वीडियो नंबर 4 में मेंशन है कि उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग था, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सिंपली आप जो है डायरेक्टली जो है रूट्स निकालने का प्रयास करते थे। यहाँ पर भी हम प्रॉब्लम सेट 4 के रिगार्डिंग ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे टी के रूट्स बड़े आसानी के साथ और रियल रूट्स प्राप्त होते थे। तो रियल रूट्स के खेल में काफ़ी आसान काम था, लेकिन यहाँ पे अगर सपोज दैट टी के इमेजिनरी रूट्स प्राप्त हो गए तो उस कंडीशन में हम अपने सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस होगा और कैसे हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इनको सॉल्व करने का, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसके लिए हम लोग डिमावर्स थ्योरम का भी यूज़ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर हम अपने क्वेश्चंस की बात करें, जिस क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सेट 4 के अंतर्गत ये आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो एक्स स्क्वायर का टर्म ऑलरेडी मिसिंग है और बेसिकली कार्डेंस मेथड में जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्स स्क्वायर को डिमिनिश करने का ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस सवाल में ऑलरेडी वो टर्म आपका जो है डिमिनिश्ड है, इस नाते आपको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे सिंस द टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर is missing, so we put here x is equal to u plus v। ठीक है, then we have, क्या we have, इसके दोनों साइड का आप क्यूब कर देते हैं तो x क्यूब माइनस 3uv, दिस इज x माइनस u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। फ्रीक्वेंटली आप इस वर्क को करते आए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए आप। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी बी गेट, क्या मिलेगा आपको, यू वी इज इक्वल टू 1 और हियर दिस इज यू क्यूब और ये v क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका क्यूब कर दीजिए आप, u क्यूब और ये v क्यूब इज इक्वल टू 1 और ये u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है जिसके दो रूट्स u क्यूब और v क्यूब हैं और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको कंस्ट्रक्ट करता हुआ आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको जनरेट होता हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, सिंस u क्यूब एंड दिस इज v क्यूब आर द रूट of the equation t square minus u cube plus v cube t into u cube और ये v cube is equal to 0। ठीक है, इसको आप इसमें आप वैल्यूज ऊपर की रिप्लेस कर दीजिए तो दिस इम्प्लाइज दैट t स्क्वायर प्लस t और दिस इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप सीधा 4 फार्मूले से ही सॉल्व कर पाएंगे, रियल रूट्स इसके नहीं प्राप्त होंगे। क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, ठीक है। ये t की वैल्यू प्राप्त हुई। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लेट u³ इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2। इसी प्रकार से v³ इज इक्वल टू -1, दिस इज -√3i अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। फिर से समझिए, इस क्वेश्चन में x² का टर्म पहले से ही मिसिंग था। इसमें किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्डेंस मेथड में ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन से x² के टर्म को डिमिनिश करना। लेकिन अगर वो पहले से ही मिसिंग है तो हम सीधे स्टेप नंबर 2 पर आ जाएंगे और x बराबर u प्लस v पुट करेंगे, ठीक है। इसके दोनों साइड का क्यूब करेंगे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद इस तरह के इक्वेशंस प्राप्त होंगे। मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने कंटिन्यूसली डिस्कस किया हुआ वर्किंग प्रोसेस कार्डेंस मेथड का, इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करेंगे तो uv की वैल्यू 1 आएगी, u³ प्लस v³ की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। u³ इंटू v³ की वैल्यू 1 आ जाएगी, दोनों साइड का क्यूब कर दिया और प्लस ये। तो ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स लिखे गए हैं, मतलब दो रूट्स हैं जिनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है। उस कंडीशन में आप हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो आपने इंटर लेवल पढ़ा होगा। तो सिंस u³ एंड v³ आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, t² माइनस सम ऑफ द रूट्स t प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, मीन्स t² प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू प्राप्त होगी -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac 1 माइनस 4 अपॉन 2। सॉल्व किया, ये u³ की वैल्यू प्लस वाली वैल्यू u³ हो गई और v³ की वैल्यू माइनस वाली। आपकी मर्जी, आप इसको v मानिए, इसको u मानिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ से आप देखेंगे तो आप क्या बोल पाएंगे, u इज इक्वल टू, ठीक है, u इज इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दिस इज 1 प्लस √3i 1/2 और टू दी पावर 1/3, ठीक है। और v इज इक्वल टू दिस इज -1/2 माइनस √3 अपॉन 2i और टू दी पावर 1/3, ठीक है। ये दो रूट्स आपको मिल गए, ठीक है। नाउ यहाँ से आप जो है x की वैल्यू लिखेंगे, दिस इज u प्लस v, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए तो -1/2 प्लस √3i अपॉन 2 टू दी पावर 1/3 और प्लस हो जाएगा दिस इज -1/2 माइनस √3i अपॉन 2 टू दी पावर 1/3, ठीक है। अभी तक के सवालों में क्या होता था कि इसका सम सीधे रियल रूट प्राप्त होता था और आप कहते थे कि ये x बराबर दिस वैल्यू इसका रूट्स होगा और इससे डिवाइड करते हुए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करके बाकी के रेस्ट दो रूट्स निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे रूट्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उस कंडीशन में संभव ही नहीं है कि आप इसे डिवीज़न कर पाएँ। इस नाते आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो अपने इस डेटा को, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, इस डेटा को आपको हमेशा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको हिंदी वर्जन में ध्रुवीय रूप कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करना होगा। और उसके बाद आपको डिमावर्स थ्योरम का यूज़ करना है और डिमावर्स थ्योरम का यूज़ करते हुए इसके तीन रियल रूट्स निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दिस इज r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर 1/3 प्लस ये हो जाएगा आपका r ब्रैकेट में cos थीटा माइनस i sin थीटा टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब इसकी जनरल वैल्यू को आप यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते थे, वेयर r cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 और r sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। देखिए यहाँ माइनस था तो आपने माइनस इंट्रोड्यूस किया, प्लस था तो आपने प्लस इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नाउ
इसके दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा 1/2 मतलब 1/4 3/4 यानी कुल मिला के 4/4 मतलब 1 यानी आर की वैल्यू 1। ठीक है, और आप डिवाइड कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस √3। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स, दिस इज 10 2π/3। ठीक है, 2π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस दिस, और टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 2π/3। ठीक है, आराम से देखिए, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स माइनस √3, 10 2π/3 की वैल्यू माइनस √3 हो जाएगी, कम 10 समाप्त 2π/3 की वैल्यू। ये तो इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन हो गया। अब इसकी जनरल वैल्यू को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, xn इज इक्वल टू, कैसे आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस और साइन दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इनका जो आवर्त फलन होते हैं, क्योंकि ये हर एक 2π अंतराल के बाद इसके ग्राफ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो इसकी जो जनरल वैल्यू होती है वो 2n पाई होती है। ठीक है, मीन्स cos 2π प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 4π प्लस थीटा साइन थीटा, मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर में वो वैल्यू रिकर करती जाती है। ठीक है, देखिए हम कैसे से कर रहे हैं, दिस इज आर, गौर करिएगा आर, और आर दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos 2nπ प्लस थीटा। ठीक है, पहले के लिए प्लस आई साइन दिस इज 2nπ प्लस थीटा टू दी पावर 1/3। ठीक है, और प्लस हो जाएगा दिस इज आर, और ये cos 2nπ प्लस थीटा, और माइनस आई साइन दिस इज 2nπ प्लस थीटा टू दी पावर 1/3 फॉर एवरी n इज इक्वल टू 0 1 2। आप कहेंगे सर ये क्यों 0 1 2 पर ही टर्मिनेट हो रहा है, ये जो चार्ज होता है इससे 1 टर्म पहले टर्मिनेट करता है, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होती है, यानी कितने वैल्यू काउंट होगी 3 वैल्यू। लेकिन अगर आप r की n की वैल्यू को 3 लेंगे तो n बराबर 0 पर एक रूट्स मिलेगा, n बराबर 1 पे दूसरा रूट मिलेगा, n बराबर 2 पे तीसरा रूट मिलेगा, लेकिन n बराबर 3 पे उन्हीं तीनों रूट्स में से ये फिर से रिपीटिशन चालू हो जाएगा। इस नाते हम इस चार्ज से 1 टर्म पहले, लेकिन स्टार्ट 0 से लेके अपने प्रोसेस को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये डिमावर्स थ्योरम का लॉजिक है, क्योंकि एक जो चार्ज है उससे जैसे ही आप आगे क्रॉस करते हैं सेम रूट्स का रिपीटिशन चालू हो जाता है। ठीक है, अब डिमावर्स थ्योरम क्या कहता है, डिमावर्स थ्योरम इंटर लेवल पे भी बताया जाता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, और टू दी पावर n मीन्स दिस इज cos n थीटा प्लस आई साइन दिस इज n थीटा। ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, तो मीन्स cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो आप जब इस पे इम्प्लीमेंट करोगे तो r टू दी पावर 1/3 सब में कॉमन हो जाएगा, और xn r टू दी पावर 1/3। ठीक है, लेकिन जैसे डिमाउस लगाओगे तो cos 2nπ प्लस थीटा बाई 3 साइन 2nπ थीटा बाई 3 साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 टाइम दिस इज cos 2nπ प्लस थीटा। ठीक है, और फॉर एवरी n इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, यहाँ से ऊपर से आप r की वैल्यू को रख दीजिए, तो xn इज इक्वल टू 2 टाइम r टू दी 1 टू दी पावर 1/3 का मतलब 1, यहाँ से आप जो है सॉरी दिस इज बाई 3। ठीक है, यहाँ से आप इसको अलग अलग कर दीजिए, cos 2nπ बाई 3, थीटा की वैल्यू 2π/3 मतलब 2π/9। ठीक है, फॉर एवरी n इज इक्वल टू 0 1 2। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर डिमावर्स लगा है। ठीक है, डिमावर्स लगाया आपने तो बाई 3 साइन वाला टर्म कैंसिल, 2 टाइम ये हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया ऊपर से, तो 2π/9 अलग अलग कर दिया 2nπ दिस। ठीक है, xn इज इक्वल टू दिस। अब n बराबर 0 के लिए पहला रूट मिल जाएगा समीकरण का, n बराबर 1 के लिए आपको दूसरा रूट मिल जाएगा,
n बराबर 2 के लिए आपको तीसरा रूट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके तीनों रूट्स किस फॉर्म में होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, आप सीधे सीधे यहाँ से जो है n बराबर 0 लीजिए। तो फॉर n इज इक्वल टू 0, x0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cos दिस इज 2 पाई बाई 9। इसमें आप बहुत कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि आप इसे अगर डिवाइड भी करेंगे तो ये कोई कंप्लीट एंगल नहीं मिलेगा जिससे कि आप रूट्स आसानी से निकाल पाए। हाँ, अगर इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो आप कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 टाइम cos दिस इज 8 पाई बाई 9। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 2 टाइम cos दिस इज 14 पाई बाई 9, 14 पाई बाई 9। ठीक है, hence the roots of equation 1 are, क्या मिलेगा आपको 2 टाइम cos 2 पाई बाई 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 टाइम cos 8 पाई बाई 9। ठीक है, और दिस इज 2 टाइम cos 14 पाई बाई 9। तो ये आपके इससे रूट्स मिले। n बराबर 0 के लिए पहला रूट मिल गया, n बराबर 1 के लिए दूसरा रूट, n बराबर 2 के तीसरा, और इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स प्राप्त हो रहे हैं 2 cos 2 पाई बाई 9, 2 cos 8 पाई बाई 9, 2 cos 14 पाई बाई 9। तो ये इस प्रोसेस से आप सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन एग्जाम में क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस मैं आप लोग को एक दे रहा हूँ ताकि आप इसे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या है ज़रा देखिएगा। और दिस इज एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2012 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह से दिक्कत हो जाती है जिससे कि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, सिंपली रूट्स नहीं निकल पाते हैं, तो आप कार्डेंस मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको हिंट कर रहा हूँ। पहला हिंट ये कि t की जो वैल्यू प्राप्त होगी 2 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस i प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना होगा कि यहाँ से u की वैल्यू एक हो जाएगी, एक v की वैल्यू प्लस साइन के साथ आप निकालेंगे। निकालने के बाद जो एक्सेन आएगा, एक्सेन बड़ा सावधानीपूर्वक देखिएगा, 2 अंडर रूट 2 कॉस दिस इज 2 पाई n बाई 3 और प्लस पाई बाई 12। ठीक है, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे तीसरी बात क्या है कि n बराबर आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x0 की वैल्यू मिलेगी 2 अंडर रूट 2 कॉस दिस इज पाई बाई 12। ठीक है, इसको आप इसको सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है कैसे, 2 अंडर रूट 2 कॉस दिस इज पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, और यहाँ पे आप कॉस a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो पहला रूट मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1। इसी प्रकार से x1 की वैल्यू -2 मिलेगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और x2 की वैल्यू 1 माइनस दिस इज अंडर रूट 3 मिलेगा। ठीक है, फिर से समझिए इस सवाल में भी एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है। t के टर्म में जो रूट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी होंगे, इस नाते u क्यूब की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, और v की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी। u प्लस v में फिर से आपको इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा। अडॉप्ट करने के बाद जनरल वैल्यू जो मिलेगी 2 अंडर रूट 2 कॉस 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12 n बराबर 0 1 के लिए। ठीक है, 0 1 2 के लिए। ठीक है, और उस कंडीशन में ये हमेशा 0 n की वैल्यू 0 1 2 ही ले, क्योंकि u टू द पावर 3 है तो u की वैल्यू 1/3 के साथ आएगी। x0 की वैल्यू ये, इस सवाल में मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं, क्योंकि यहाँ संभव नहीं था, लेकिन यहाँ संभव है, तो इसको आप लिख सकते थे 2 अंडर रूट 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 6। कॉस a माइनस b का फार्मूला कॉस a कॉस b इंटू कॉस b प्लस साइन a साइन b। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये रूट्स मिलेगा। इसी तरह से n बराबर 1 रखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पे -2, और n बराबर 2 रखेंगे तो तीसरा रूट, तो इसके 3 रूट्स मिल जाएंगे। पहला रूट आपका 1 प्लस अंडर रूट 3 है,
दूसरा रूट आपका -2 है और तीसरा रूट आपका 1 - √3 है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कार्डेंस मेथड के कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट के बारे में बात करूंगा, जो कि एग्जाम में इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। फिलहाल ये तीनों केसेस के डिस्कस कर लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इन्हीं तीनों केस के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि आप एग्जाम में ना फंसें। और उसके बाद हम लोग फिर तुरंत डिकार्ड्स मेथड फॉर सॉल्विंग द 4 डिग्री इक्वेशन पर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और इसको ख़त्म करने के बाद हम तुरंत जो है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर पर आएंगे, और उसके बाद जो ग्रुप के रेस्ट पार्ट बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।